आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। जन अदालत न्यूज की ओर से समस्त देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। आज दशहरा है, आप सभी को दशहरा महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में कल नवमी का महापर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पे नारी शक्ति का वंदन किया गया, अभिनंदन किया गया। बहुत जगहों पे कन्याओं का पूजन किया गया, उनका चरण पखाड़ा गया और उनको माला फूल पहना करके, टीका करके उनका सम्मान किया गया, खाना खिलाया गया। उत्तर प्रदेश जो भारत का जो हिंदी पट्टी है और एक हिंदूवादी चेहरा के रूप में योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं। कल उन्होंने, और वो गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, इस अवसर पर उन्होंने कन्याओं का सम्मान करने का और खाना खिलाने का भी आयोजन किया। और इस अवसर पर करीब 9 कन्याओं का उन्होंने अपने से खुद मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने चरण पखारा, टीका चंदन लगाया, चुंदरी ओढ़ाया, माला फूल से उनका पूजन किया। और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चूँकि भारत का संस्कृति बताता है कि मातृशक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और मातृशक्ति का वंदन करने का, सशक्त बनाने का, अभिनंदन करने का ये पूजा है, एक माध्यम है। ऐसे हमारी सरकार जो है एक नारी शक्ति के लिए, नारियों के लिए अच्छा काम कर रही है। लेकिन ये जो नवरात्रा का जो महापर्व है, भारत की जो संस्कृति है आद्या शक्ति का, मातृशक्ति को पूजने का, वंदन करने का, अभिनंदन करने का, वो एक इस प्रारूप में लेना चाहिए कि ये हमारे संस्कार को, हमारी संस्कृति को दर्शाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने कन्याओं का पूजन किया और उनका वंदन किया, अभिनंदन किया और उन्हें सम्मानित किया। और इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से क्या कहा आपसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि कृपया मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। आपका धन्यवाद। इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई। जगत जननी मां भगवती दुर्गा के जिन 9 स्वरूपों की अलग अलग तिथि पर पूजन और अनुष्ठान का कार्यक्रम संपन्न होता है, आज का जो रूप है वह सिद्धिदात्री का है। इस अवसर पर सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार आज सनातन धर्म ने सदैव मातृशक्ति के सम्मान और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया और इसीलिए कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि कुंवारी कन्याओं के पूजन के अनुष्ठान के इस कार्यक्रम को संपन्न करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यह मातृशक्ति के प्रति सम्मान और सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा और पवित्र माध्यम भी है। पूरे प्रदेश में इस अवसर पर जहां 9 दुर्गा पूजा के कार्यक्रम हर्षोल्लास और उमंग के साथ आयोजित हो रहे हैं, वहीं शासन के स्तर पर मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है।
केंद्र और राज्य सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो नारी गरिमा के अनुरूप उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई हैं, इसके प्रति जन जागरण और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण का एक कार्यक्रम हम लोग वर्तमान में कुशलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। नवरात्रि में 9 तिथियों के अंदर मिशन शक्ति के कार्यक्रम के अंतर्गत भी अनेक कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किए गए हैं। आज महानवमी की तिथि, जहां हर सनातन धर्मावलंबी पूजा और अनुष्ठान के साथ जुड़ा हुआ है, कुंवारी कन्याओं के पूजन आदि के कार्यक्रम के साथ जुड़ा है, वहीं कल विजयादशमी का भी पर्व है। विजयादशमी धर्म, सत्य और न्याय की विजय का पर्व, भारत की सनातन धर्म की पताका की विजय का पर्व, हर काल और हर परिस्थिति में जब भी दुष्प्रवृत्तियां प्रभावी होती हुई दिखाई देती हैं, सनातन धर्म ने हमेशा उस दुष्प्रवृत्ति को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसका सामना करते हुए लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया है। विजयादशमी का ये पर्व हम सबको इस बात की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। प्रभु श्री राम की दुराचारी रावण पर विजय के महापर्व के रूप में हम लोग विजयादशमी के इस आयोजन को संपूर्ण भारत में और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है, वह बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ता है। रामलीलाओं के आयोजन हो रहे हैं, जगह जगह अनेक प्रकार के आयोजन इस अवसर पर हो रहे हैं। विजयादशमी का पर्व भी पूरे प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो, मैं इसकी शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का यह पर्व हर प्रदेशवासी के जीवन में उत्साह, उमंग और खुशहाली का माध्यम बनेगा। मेरी प्रदेश के सभी नागरिकों को अपनी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और विश्वास है कि जगतजननी माँ भगवती दुर्गा का आशीर्वाद हम सबको समाज की एकता के लिए, सशक्तिकरण के लिए, मातृशक्ति के सम्मान के लिए प्रेरित करेगा और प्रभु श्री राम का विराट व्यक्तित्व हर प्रदेशवासी को सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने की निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। पूरे प्रदेशवासियों के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं।